है फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे हाउ टू यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड इन डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, जैसे इनडेफिनेट में सब्स्टिट्यूट करते थे वैसे ही यहाँ भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। बस एक छोटा सा चेंज ये आ जाता है कि यहाँ पे जो डेफिनेट का जो लिमिट दिया हुआ है उसके रेस्पेक्ट में भी उसका लिमिट चेंज करना होगा। तो कैसे? जैसे कि ऑब्वियसली ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो हमको करना होगा लेट एक्स क्यूब इक्वल टू, हमने एज्यूम करना होगा टी। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? डिफरेंशिएट, तो 3x² dx इक्वल कितना हो गया आपका ये dt, तो x² dx आपका हो जाएगा सिंपली 1/3 dt। अब यहाँ पे ये अभी क्योंकि ये आपका इनडेफिनेट क्वेश्चन है, डेफिनेट क्वेश्चन है, तो जब आपने ये लिमिट एज्यूम किया तो ये जो लिमिट दिया हुआ है आपने वेरिएबल को एज्यूम किया, तो जो लिमिट दिया हुआ है ये लिमिट एक्चुअली ये x का लिमिट है 0 और 1, ठीक है, बट आपने तो उसे कन्वर्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ t। तो हम कहते हैं इफ x इक्वल टू 0, तो जब x 0 होगा तो इसके हिसाब से t कितना होगा? t इक्वल टू 0 क्यूब इक्वल टू 0, एंड इफ x इक्वल टू 1 तो t कितना हो जाएगा आपका? सिंपली 1 क्यूब इक्वल टू 1। ओके, तो i आपका आ जाएगा, अब जो जहां पे 0 था अब 0 की जगह पे 0 ही हो जाएगा, और जहां 1 था 1 की जगह फिलहाल ये अच्छी क्वेश्चन है, अच्छी बात है कि 1 ही रहेगा। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह पे तो कुछ होना नहीं, एक्स स्क्वायर dx क्या हो जाएगा आपका? एक्स स्क्वायर dx आपका हो जाएगा 1/3, और आपका ये e पावर t dt, देन 1/3 इसका इंटीग्रेशन e पावर t विद द लिमिट 0 to 1, दैट मीन्स 1/3 e पावर 1 माइनस e पावर 0, तो आपका 1/3 ये आपका सिंपली आ गया e माइनस 1 आंसर। ठीक है, जैसे कि मान लो अभी जस्ट हम एक क्वेश्चन बनाया था, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2e 1/log x माइनस 1/log x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग जो बनाए थे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किए थे, तो लेट इसमें क्या करोगे? log x को ऑब्वियसली t मानोगे, तो x कितना होगा आपका? e टू द पावर t, तो dx आपका आ जाएगा e टू द पावर t dt। अब इफ x इक्वल्स टू e, क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूं आपका अभी जो ये लिमिट है वो x का है, बट हमने x को किसके टर्म में लिखा है? t के टर्म में, तो अगर x e होगा तो t कितना होगा? ठीक है, इफ x इक्वल्स टू e देन आपका t कितना हो जाएगा? log e, and log e is 1, and if x equals to 2 तो t क्या हो जाएगा आपका? सिंपल ये वैल्यू आपका आ जाएगा log 2। मीन्स यहाँ पे जो ये जो फंक्शन है इसमें log के जगह एक बार यहाँ x के जगह पे e पुट कर देंगे और यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट कर देंगे। अब जो क्वेश्चन क्या हो गया, ये क्वेश्चन आ गया, अब 2 के जगह पे हमने पुट कर देना है log 2, e के जगह पे पुट कर देना है 1, और 1/log x के जगह पुट कर देना है t, माइनस इसके जगह पे टी स्क्वायर एंड देन dt। ओके, अब हमें सिंपली इसको सॉल्व कर देना है, सॉरी dt के साथ हमें ये et dt। अब सिंपली हम लोग जानते हैं ये फंक्शन, इसे मैं डायरेक्ट लिखूंगा fx सॉरी इसको आप लिख सकते हो fx प्लस f डैश x इंटीग्रेशन ऑफ ex dx कितना होता है आपका? ये ex fx प्लस c, तो हम लोग जानते हैं 1/t का इंटीग्रेशन आपका डिफरेंशिएशन माइनस 1/t स्क्वायर, तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा आपका सिंपली e पावर t बाई t विद द लिमिट log 2 to 1। दैट मीन्स आपका इनडेफिनेट में हम लोग क्या करते थे? पहले सॉल्व करते थे, फिर आंसर को हम लोग x के टर्म में लिखते थे, बट यहाँ पे अब हमें x के टर्म में लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने टोटल x को, आपका जो log x था उसको भी t में चेंज कर दिया, और साथ ही साथ जो लिमिट था उसे भी हमने t में चेंज कर दिया। अब एक बार 1 पुट कर दीजिए, तो e पावर 1/1 माइनस यहाँ पे e पावर log 2 बाई यहाँ पे log 2। ठीक है, तो ये आपका हो गया e/1, और हम लोग जानते हैं e पावर log x का वैल्यू कितना होता है? सिंपली आप x लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो आप -2/log 2 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज i इक्वल टू 1/3 to 1 x माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 1/3 बाई x पावर 4। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सेम ये सब सभी क्वेश्चन हम लोग इनडेफिनेट में सॉल्व कर चुके हैं। तो जो 1, एक काम करते हैं, यहाँ पावर 1/3 है, और हमने कहा था कि फंक्शन ऑफ फंक्शन में तो ऑब्वियसली हमको एज्यूम ही करना होगा, तो देखो x माइनस एक्स पावर 1/3, तो ऑब्वियसली फंक्शन ऑफ फंक्शन आ गया, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है सिवाय एज्यूम करने का। बट एज्यूम करने पर हम सेट करते हैं, क्योंकि हमें बताया था कि हमने जिसे भी एज्यूम करना है उसका डेरिवेटिव वहां होना चाहिए। तो एक काम को यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन निकाल दो, अगर यहाँ एक्स क्यूब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? एक्स बाई एक्स क्यूब माइनस 1 टू द पावर 1/3 बाई x4,
या इसी को बोल सकते हैं 1/3 to 1, तो यहाँ से x क्यूब से 1/3 निकालोगे तो यहाँ पे हो जाएगा x, और साथ में 1/-1/x⁴ dx, दैट इज यहाँ 1 ये आपका आ गया, इट इज 1/3 to 1, इसे x कैंसिल कर दो तो ये आ गया 1, सॉरी इट इज 1/3, तो 1/x² - 1 to the power 1/3, और साथ में आ गया ये dx/x4। ओके, जस्ट क्वेश्चन इज 1 - 1, ओके, ये x कैंसिल होगा तो ये आपका आ जाएगा x³। ठीक है, अब ऑब्वियसली कि आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन को एज्यूम तो करना ही होगा, तो लेट 1/x² - 1 को हम मान लेते हैं t, तो वह इसका डिफरेंशिएशन -2/x³ dx = dt, तो दैट मीन्स आपका dx/x³ आ गया -1/2 dt। अब फिर से आपने जिसे एज्यूम किया है तो आपको लिमिट भी चेंज करना होगा, तो इफ x = 1, क्योंकि ये जो लिमिट थे आपका 1 और ये 1/3 है, किसका लिमिट है, ये आपका लिमिट है x का, तो अब हमें उसे t में चेंज करना होगा, तो इफ x = 1, तो इसके करस्पॉन्डिंग t कितना आएगा, t = 1/1² - 1, दैट मीन्स 1 - 1, t = 0, एंड इफ x = 1/3, तो t कितना हो जाएगा आपका, इसे पुट कर दो, तो 1/1/3 का होल स्क्वायर -1, दैट इज 9 - 1, इट इज 8। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो i आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ इन प्लेस ऑफ 1/3, यहाँ पुट कर सकते हो आप सिंपली 8, और इन प्लेस ऑफ 1 आपको पुट कर देना होगा सिंपली 0। ओके, तो आपका क्वेश्चन कितना आ गया, ये आ गया t to the power 1/3, और dx के जगह पे आप लिख सकते हो -1/2 सिंपल dt, दैट मीन्स -1/2 8 to 0 t to the power 1/3 dt, इसको इंटीग्रेट कर दो तो -1/2, इट इज t to the power 4/3 by 4/3 with the limit 8 to 0, इसे बाहर निकाल दो, -1/2 इंटू 3/4, एक बार 0 पुट कर दो, माइनस एक बार 8 to the power 4/3, तो ये आपका आ गया -3/8, और ये माइनस ये आपका आ गया 8 power 1/3, इट इज 2/4, दैट इज -16, इसका कैंसिल कर दो, इट इज 2, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आ गया आपका 6। अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में आ जाएं तो इसे कैसे सॉल्व करें, इट इज 0 to π/4, यहाँ लिख सकते हो आप tan³ और 1 + cos 2x हो जाएगा आपका सिंपल 2 cos² x dx, तो 1/2 बाहर, तो ये 0 to π/4, ये हो गया tan³ इंटू ये होगा आपका sec² x dx। अब इसमें क्या करना, सिंपल लेट tan x को मानो t, तो ये आपका हो जाएगा sec² x dx, कितना हो गया आपका dt, तो फिर से आपका वही फंडा है कि लिमिट चेंज करना होगा, क्योंकि ये जो लिमिट दिया हुआ π/4 और 0, ये लिमिट किसका है, x का, तो इफ x = 0, तो t कितना होगा, इट इज tan 0 = 0, एंड इफ x = π/4, तो t कितना आ गया, इट इज सिंपली tan π/4, इट इज = 1, तो आपका i आ गया, इट इज 1/2, 0 के जगह पे तो 0 ही होगा, और π/4 की जगह पे आ जाएगा 1, और tan की जगह पे ये t³ और sec² x की जगह पे ये आके आपका आ गया dt, तो 1/2 ये हो गया आपका t to the power 4/4 with the limit 0 to 1, दैट मीन्स 1/8, एक बार 1 to the power 4 minus 0 to the power 4, तो सिंपली इसका आपका आंसर कितना आ गया 1/8। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि लिमिट कैसे पुट करना है। लिमिट पुट करते समय आपको बहुत ही सावधानी बरतना होगा, क्योंकि जहां आपने थोड़ा सा भी मिस्टेक किया, आपका आंसर ऑब्वियसली है कि वो गलत हो जाना है। जैसे एक क्वेश्चन मान लो दिया हुआ है, इट इज i = CO2 π/4 dx by cos³ x into √2 sin 2x, तब इसमें क्या करेंगे। तो अगर आपको याद है तो हमने बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में साइन और कॉस आता है, साइन और नीचे में अगर साइन कॉस का पावर इवन आपका साइन और कॉस के दोनों का पावर जो अगर इवन इंटीजर है तो उसको ऑब्वियसली हमको tan को t मानना होता था, ठीक है। तो बट यहाँ पे तो cos³ है, तो एक काम करते हैं 0 to π/4, यहाँ पे dx नीचे कितना आ गया cos³ x
इंटू आपका जो ये दिया हुआ है 2 sin 2x, तो 2 sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x, एंड देन इट इज 0 टू पाई बाई 4, ये हो गया dx बाई यहाँ पे इट इज cos क्यूब x इंटू यहाँ पे कितना आ गया 2 sin x इंटू cos x। अब एक काम करो कि या इसे आपका जो रूट के अंदर है उससे आप tan में चेंज करने की कोशिश करो। tan में चेंज कैसे होगा, जो हम इसको डिवाइड कर देंगे विथ cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर से डिवाइड करो इसे, जो रूट के अंदर टर्म है पाई बाई 4, तो dx बाई आपका आ जाएगा ये cos क्यूब x, और आपका रूट के अंदर है 2 sin x cos x बाई cos स्क्वायर x, तो यहां भी आपका ऑब्वियसली आएगा cos स्क्वायर x, ठीक है। एंड देन तो ये cos तो कैंसिल, तो ये 0 टू पाई बाई 4, ये जो cos स्क्वायर x है उसको बाहर निकाल दो, तो बाहर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा cos टू द पावर 4x, और यहाँ पे ये तो था 2 इंटू 2, इट इज 4, तो यहां से 2 भी बाहर निकल जाएगा, यहां बच गया आपका रूट अंडर tan x। ओके, अब cos 4 को ऊपर भेज दो, तो 1 बाई 2 0 टू पाई बाई 4, ये हो जाएगा sec 4x इंटू डी एक्स बाई रूट अंडर tan x। फिर से अगर tan को आप एज्यूम करोगे तो आपका sec स्क्वायर आना चाहिए, बट ऊपर में तो sec 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे sec 4 को इसे 1 बाई 2 0 टू पाई बाई 4, इसे लिख दो आप sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx बाई रूट अंडर tan x, और एक sec स्क्वायर x को हम पुट कर देते हैं i इक्वल टू 1 बाई 2 0 टू पाई बाई 4, और एक sec स्क्वायर रहने दो, और एक sec स्क्वायर को लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर x dx बाई आपका आ जाएगा रूट अंडर tan x। अब यहां कर दो लेट tan x इक्वल टू t, देन sec स्क्वायर x dx आपका आ गया dt, तो इफ x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू tan 0 इक्वल टू 0, x इक्वल टू पाई बाई 4, तो t इक्वल टू tan पाई बाई 4 इक्वल टू 1, तो आपका i आ गया 1 बाई 2, इट इज 0 की जगह पे 0, पाई बाई 4 की जगह पे 1, sec स्क्वायर x dx तो आपका आ गया dt, तो 1 प्लस t स्क्वायर dt बाई आपका आ गया सिंपल रूट अंडर t। अब इसको सेपरेट कर दो, तो 1 बाई 2 इट इज 0 टू 1, ये 1 बाई t टू द पावर 1 बाई 2 प्लस t स्क्वायर टू द पावर t टू द पावर 1 बाई 2 dt, दैट मीन्स 1 बाई 2 0 टू 1, इसको 1 बाई रूट अंडर t प्लस t टू द पावर 3 बाई 2 dt, एंड देन 1 बाई 2 1 बाई रूट अंडर t का इंटीग्रेशन 2 रूट अंडर t प्लस t टू द पावर 5 बाई 2 बाई 5 बाई 2 with the limit 0 to 1, okay, then 1 by 2, यहाँ पे आप 1 पुट करो, तो 2 प्लस 2 बाई 5, एक बार 0 पुट कर दो तो माइनस 0, तो 1 बाई 2 ये आप गया 12 बाई, इट इज सिंपली 12 बाई 5, तो ये आपका सिंपली आंसर आ जाएगा, इट इज 6 बाई 5। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक सॉल्व, यहाँ तक तो जाना बहुत इजी है, बस है कि जब लिमिट आप पुट करते हो उस समय आपको बहुत ही ज्यादा प्रिकॉशन रखना है, क्योंकि वहां पे ही मिस्टेक होने का चांसेस ज्यादा होता है। नेक्स्ट वन, इफ वी हैव -1 टू a रूट अंडर a माइनस x बाई a प्लस x dx, तो इसमें क्या है, इसमें दो ऑप्शन है, या तो आप रेशनलाइज भी कर सकते हो या सब्स्टिट्यूट करके बना सकते हो। सब्स्टिट्यूट करके बनाते हैं तो रेट इसे करते हैं x इक्वल टू पुट कर दो a cos 2t या t, समझो a cos t, ओके अगर एक कॉस्ट पुट करो तो कितना आ जाएगा, dx आपका सिंपल माइनस a sin t dt, एंड इफ x इक्वल्स टू a, दैट मीन्स अपर लिमिट अगर x a होगा तो t कितना आएगा, x इक्वल्स टू a, तो यहां पुट कर दो, दैट इज a इक्वल्स टू a cos t, a कैंसिल आउट, दैट मीन्स 1 इक्वल्स टू cos t, और cos थीटा 1 कब होता है, t इक्वल्स टू 0 डिग्री, एंड इफ x इक्वल्स टू माइनस a, तब यहाँ क्या पुट करोगे, तो इस फंक्शन में माइनस a इक्वल्स टू a cos t, ये a कैंसिल आउट, दैट मीन्स माइनस 1 इक्वल्स टू cos t, और cos थीटा माइनस 1 कब होता है, व्हेन t इक्वल्स टू पाई। अब यहाँ हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, i इक्वल्स टू a के जगह पे हमने पुट कर देना है 0,
माइनस ए की जगह पे पुट कर देना पाई रूट अंडर ए माइनस एक्स की जगह पे ए कॉस टी और यहाँ पे a प्लस ए कॉस टी एंड dx की जगह पे माइनस ए साइन टी और साथ में dt। दैट मीन्स माइनस ए बाहर निकाल दो तो इट इज पाई टू 0, यहां से a कॉमन तो 1 माइनस कॉस टी बाई a कॉमन 1 प्लस कॉस टी और साथ में साइन टी dt। तो यहाँ पे माइनस ए 0 टू पाई ए कैंसिल आउट कर दो और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2 और यहाँ साइन टी को हाफ एंगल में चेंज कर दो 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2 डी टी। ओके, मैंने लिमिट चेंज कर दिया, इट इज हमारा पाई टू, ये पाई टू 0 है तो इट इज माइनस ए, इट इज पाई टू 0, ये तो कैंसिल आउट तो कितना हो गया, ये आपका साइन टी बाई 2 बाई कॉस टी बाई 2, यहां बच गया 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2 डी टी। ऑब्वियसली आपका कुछ कैंसिल होना है, कॉस कैंसिल आउट तो ये आपका आ जाएगा i इक्वल्स टू माइनस ए, इट इज पाई टू 0, लिमिट को आप ध्यान से देखना तो ये 2 साइन स्क्वायर और माइनस ए हम लोग जानते हैं पाई टू 0, हम लोग ये फॉर्मूला था ना 1 माइनस कॉस टी इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, अभी जस्ट हम लोगों ने यहाँ पुट भी किया था 1 माइनस कॉस टी की जगह पे तो 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 है तो इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस टी डी टी। दैट मीन्स माइनस ए टी का 1 का इंटीग्रेशन टी माइनस साइन टी विद द लिमिट पाई टू 0, तो माइनस ए, एक बार आप 0 पुट करो तो 0 माइनस साइन 0 माइनस पाई पुट करोगे तो पाई माइनस साइन पाई, देन इट इज माइनस ए, ये तो हो गया 0 माइनस पाई, तो सिंपली इसका आंसर आपका आ गया ए पाई। फिर से मैं कहना है कि आप सॉल्व करने के बाद सब्स्टिट्यूशन को बहुत ही ध्यान से देखना कि आपने सही सब्स्टिट्यूट किया है या नहीं। सब्स्टिट्यूशन का मैक्सिमम क्वेश्चन में वही हमें ध्यान देनी है कि हमने क्या सब्स्टिट्यूट करना है। अब जो क्वेश्चन है रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स टू द पावर 5 बाई 2, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। एक काम करो तो पाई बाई 3 पाई बाई 2 आपका जो न्यूमरेटर उसको रेशनलाइज करो, दैट मीन्स 1 प्लस कॉस एक्स, इसको 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड, नीचे में कितना है 1 माइनस कॉस एक्स टू द पावर 5 बाई 2 और रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो न्यूमरेटर कितना आ गया, ध्यान से देखो तो पाई बाई 3 इट इज पाई बाई 2, ऊपर तो आ गया 1 प्लस सॉरी 1 माइनस इट इज रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और नीचे देखो यहाँ पे क्या था पावर 5 बाई 2 और इसका पावर कितना है 1 बाई 2, तो दोनों ऐड कर दो तो 5 बाई में तो यहाँ पे हो जाएगा 3, तो इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस एक्स टू द पावर 3 डी एक्स, दैट मीन्स पाई बाई 3 टू पाई बाई 2, ये हो गया आपका साइन एक्स डी एक्स, और आपका कितना हो गया सिंपल ये क्वेश्चन था 1 माइनस कॉस एक्स का क्यूब डीएक्स। अब हमने क्या करना होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे कॉस है और उसका डेरिवेटिव तो ऊपर में है, तो ऑब्वियसली रेट 1 माइनस जो कॉस एक्स को ही हम टी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, इसका 0, तो ये आपका आएगा साइन एक्स डी एक्स, कितना आ गया आपका सिंपली डी टी। तो इफ x इक्वल टू पाई बाई 2, जो मेन आपका क्रूशियल पार्ट, x इक्वल टू पाई बाई 2 होगा तो t कितना आएगा, दैट इज 1 माइनस कॉस पाई बाई 2, इट इज 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 इज 0, तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, एंड इफ x इक्वल टू आप पुट कर दो पाई बाई 3, तो t आपका आ जाएगा 1 माइनस कॉस पाई बाई 3 एंड कॉस 60 इज दैट इज 1 बाई 2, तो 1 माइनस 1 बाई 2 इट इज 1 बाई 2, तो यहाँ पे पुट कर दो तो i इक्वल टू पाई बाई 3 की जगह पे 1 बाई 2, पाई बाई 2 की जगह पे 1, यहाँ आ गया dt साइन एक्स डी एक्स, और यहाँ आपका आ गया टी क्यूब, दैट मीन्स इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा टी टू पावर माइनस 3 मीन्स माइनस 3 प्लस 1, तो टी टू पावर माइनस 2 बाई माइनस 2 प्लस सी, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो अब फ्रॉम द लिमिट 1 बाई 2 टू 1, या जो हम माइनस बाहर निकालते हैं तो माइनस 1 बाई 2, ये कितना आ जाएगा 1 बाई टी स्क्वायर विद द लिमिट 1 बाई 2 टू
1, इसका वैल्यू पुट करो तो -1/2, एक बार 1 पुट करोगे तो 1/1 -1/1/2 का होल स्क्वायर, दैट इज -1/2, ये हो जाएगा 1 - 4, तो ये आपका आ गया 3, तो -1/2 इंटू -3, तो सिंपली इट इज 3/। नेक्स्ट वन इज दिस वन 0 to π/4 sin x plus cos x dx by 3 plus sin 2x। इस टाइप का क्वेश्चन में हमने क्या करना है, उस फंक्शन को एज्यूम करना होता है जिसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। तो न्यूमरेटर क्या में क्या है आपका sin x plus cos x, तो ये किसका डेरिवेटिव, तो ऑब्वियसली ये sin x माइनस cos x का है, क्योंकि sin का डिफरेंशिएशन cos और माइनस cos का प्लस sin, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x प्लस cos x प्लस sin x dx इक्वल टू आपका आ जाना है dt। इसे स्क्वायर कर दीजिए तो इट इज sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x इक्वल टू टी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2, या सिंपली 2 sin x cos x को आप लिख सकते हो sin 2x इक्वल टू टी स्क्वायर, तो sin 2x कितना हो गया, sin 2x इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, क्योंकि हम अब चाहते हैं कि एज्यूम तो कर चुके हैं तो sin 2x का वैल्यू पुट कर दें। अब नीचे हम क्या 3 प्लस sin 2x, तो यहाँ पे 3 को ऐड कर दो, sin 2x कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ऑब्वियसली इट इज 4 माइनस टी स्क्वायर। चाहो तो इसको आप लिख सकते हो 3 प्लस, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। बट जिसे हमने एज्यूम किया ये तो डेफिनेट क्वेश्चन है, तो हमने लिमिट भी चेंज करना होगा। तो इफ x इक्वल्स टू 0, अगर ये तो क्योंकि ये जो लिमिट है ये आपका लिमिट दिया x का, तो इफ अगर x 0 होगा तो t कितना आएगा फ्रॉम दिस फंक्शन, तो इट इज sin 0 माइनस cos 0, तो sin 0 is 0, तो इट इज -1, एंड इफ x इक्वल्स टू π/4 then t इक्वल्स टू sin π/4 माइनस cos π/4, इट इज 1/√2 माइनस 1/√2 इक्वल्स टू 0। तो आपका i आ जाएगा 0 के जगह पे आपका आएगा -1, π/4 की जगह पे आ जाएगा 0, sin x प्लस cos x dx को आप लिख सकते हो dt, एंड 3 प्लस sin 2x को आप लिख सकते हो इसके मदद से, इट इज t 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो इट इज -1 से 1। जो हम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करते हैं क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है ना, dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए तो इट इज 1/2 इंटू 2 log ऑफ 2 प्लस टी बाई 2 माइनस टी विद द लिमिट इट इज -1 to 0, दैट मीन्स 1/4 आप 0 पुट कर दो तो log 2/2 माइनस 0 1 माइनस 1 पुट करो तो 2 माइनस 1 1/3, और इसको सिंपली आप, मैं फिर से बार बार बोल रहा हूं, इसमें आपको सब्स्टिट्यूट करते समय बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतना होगा। ये तो आपका आगे log 1, तो इट इज 0 माइनस log इट इज 1/3। आप चाहो तो इसको भी log 1/3 को पॉजिटिव बना सकते हो, दैट इज 1/4 log 3, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट ये एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आया था, तो इस टाइप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। यूजुअली बच्चों को लगता है साइन स्क्वायर तो इसको हमको tan में चेंज करना होगा, बट ऊपर में sec x भी है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसको हम ऐसा सकते हैं 0 to π/4 dx बाई cos को नीचे भेज दो तो cos x इंटू 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x। अब एक काम करो, cos से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो इट इज 0 to π/4, यहाँ हो जाएगा cos x बाई इट इज cos स्क्वायर x इंटू 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x, और ये जो cos स्क्वायर x है इसको आप लिख सकते हो 0 to π/4 इट इज cos x dx, नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x। अब क्या करेंगे, लेट साइन x को मान लो आप t, तो cos x dx कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली आपका आएगा dt, एंड इफ x इक्वल्स टू 0 तो आपका t कितना हो जाना, ऑब्वियसली इट इज sin 0 to 0, एंड इफ t इक्वल्स टू x इक्वल्स टू π/4 तो t आपका आ जाएगा sin π/4, दैट मीन्स 1/√2। तो आपका जो फंक्शन है अब चेंज हो गया, इट इज 0 to 1/√2, ये हो गया आपका dt बाई सिंपली 1 माइनस टी स्क्वायर एंड 1 प्लस 2t स्क्वायर। तो क्लियरली ये फंक्शन जो है आपका पार्शियल फ्रैक्शन का है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेट टी स्क्वायर को जो मान लेते हैं हम y,
तो अब इसे हम लोग को पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना होगा, 1 माइनस वाई 1 प्लस 2y। हम लोग जानते हैं पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, तो इसमें क्या करोगे, a बाई 1 माइनस वाई प्लस b बाई 1 प्लस 2y। फिर हमने एलसीएम निकालना होगा, तो 1 इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस 2y प्लस b इंटू 1 माइनस वाई। फिर हमारा नेक्स्ट टास्क होगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। उसको हम लोग को निकालने के लिए बताया था कि अगर a निकालना तो b को 0 पुट कर दो, b निकालना तो a को 0 पुट कर दो। तो इफ y इक्वल्स टू 0, अगर y 0 होगा तो 1 इक्वल्स कितना हो जाएगा, ये सॉरी y इक्वल्स टू 1। यहाँ पे y इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो ऑब्वियसली b 0 हो जाएगा। तो 1 इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस 2, तो therefore a equals to 1 by 3 and if y equals to पुट करते माइनस 1 by 2, तो माइनस 1 by 2 पुट करो तो 1 equals to ये तो हो गया 0, तो b 1 प्लस 1 by 2, तो आपका आ गया 1 equals to b इंटू 3 by 2, तो therefore b equals to 2 by 3। तो आपका i कितना आ गया, अब i आ गया इट इज 0 to 1 by रूट अंडर 2। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, a is 1 by 3 by 1 minus y। आपका y क्या था, इट इज सिंपली t स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 1 minus t स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 by 3 और ये क्या था 1 प्लस 2y। अब यहाँ पे y की जगह पुट कर दो t स्क्वायर, तो 1 प्लस 2 t स्क्वायर सिंपली dt। इसे सेपरेट कर दो तो 1 by 3 इट इज 0 to 1 by रूट अंडर 2 dt बाई 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2 बाई 3 बाहर निकाल दो, तो दैट इज 0 to 1 by रूट अंडर 2, यह आ गया dt बाई 1 प्लस 2 टी स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, यहाँ से 2 भी बाहर निकाल देते हैं, तो i आपका आ जाएगा 1 by 3, तो 0 to 1 by रूट अंडर 2 dt बाई इसको सकते 1 स्क्वायर माइनस, बाकी टोटल कैलकुलेशन जैसा आपका इनडेफिनिट में था वही है आपका, बस है कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको लिमिट चेंज करना होगा। यहाँ से 2 निकाल दो तो 1 by 2 आपका बाहर आ जाएगा, तो इट इज 0 to 1 by रूट अंडर 2, तो dt बाई, तो यहाँ पे 1 by 2 तो इसको लिख सकते हैं 1 by रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, देन 1 by 3 इसका इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 by 2 इंटू 1 log of 1 plus t by 1 minus t with the limit 0 to 1 by रूट अंडर 2 प्लस ये 2 जो कैंसिल आउट, 1 by 3 ये आपका आ जाएगा 1 by रूट अंडर 2 tan इनवर्स x by ये t by 1 by रूट अंडर 2 प्लस c। ओके c तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये आपका डेफिनिट है, तो डेफिनिट के लिए हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करना होगा, इट इज 0 to 1 by रूट अंडर 2, तो 1 by 6 यहाँ आ जाएगा log of 1 plus 1 by रूट अंडर 2 by 1 minus 1 by रूट अंडर 2 प्लस ये आपका गया रूट 2 by 3, इट इज tan इनवर्स रूट 2 इंटू 1 by रूट 2 माइनस tan इनवर्स ये हो गया 0। इसको आप सॉल्व कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार आया हुआ अभी आपका, इट इज 0 to a साइन इनवर्स रूट अंडर x बाई a प्लस एक्स डी एक्स। तो इसमें मेनली आपको ये सोचना है कि आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, और वैसा सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि वो रूट हट जाए, और क्योंकि देखो इनवर्स है तो ऑब्वियसली हमें पहले इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली मेरे पास एक ही ऑप्शन बचेगा, पुट करेंगे लेट x इक्वल्स टू a tan स्क्वायर थीटा, या जो थीटा पुट कर देते हैं, ओके। तो dx कितना आ जाएगा, इट इज 2a tan थीटा, और tan थीटा का डिफरेंशिएशन इट इज सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अगर x को तो आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, अब हमने लिमिट पुट करना होगा, तो इफ x इक्वल्स टू 0 तो आपका 0 पुट कर दो, 0 इक्वल्स टू a tan स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स tan थीटा इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू 0, एंड इफ x इक्वल्स टू a, यहाँ a तो इट इज a, दैट मीन्स tan स्क्वायर थीटा आ गया 1, दैट मीन्स tan थीटा आ गया 1, दैट मीन्स थीटा आ गया पाई बाई 4। तो यहाँ i कितना आ जाएगा, i इक्वल्स टू 0 के जगह पे 0, a के जगह पे पाई बाई 4, इट इज साइन इनवर्स रूट अंडर x के जगह पे a tan स्क्वायर थीटा बाई a प्लस a
tan स्क्वायर थीटा, dx की जगह पुट करोगे 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो इट इज आ गया 0 to π/4, इट इज साइन इनवर्स, यहां से a कॉमन निकाल दो तो a tan स्क्वायर थीटा, यहां से a कॉमन तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहां पर आ गया 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। यहां से a कैंसिल आउट, दैट इज 0 to π/4, इट इज साइन इनवर्स, और ये आपका आ गया tan स्क्वायर थीटा बाई sec स्क्वायर थीटा और साथ में 2a tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। जो हम लोग 2a बाहर निकाल देते हैं तो इट इज 0 to π/4 इनवर्स आपका ये आ जाएगा tan थीटा बाई sec थीटा और साथ में tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो आई आपका आ गया 2a, इट इज 0 to π/4 साइन इनवर्स, साइन बाई कॉस, ये आपका ऑब्वियसली आपका आ जाएगा साइन थीटा, और इट इज tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो ऑब्वियसली आपका ये आ गया 2a, इट इज 0 to π/4, ये हो गया थीटा, दूसरा आ गया आपका tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। दैट मीन्स ये आपका आ गया बाई पार्ट्स। अब यहाँ पे लोगे u, ऐसे लोगे आप v, तो 2a यहाँ थीटा छोड़ दो, इट इज tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा माइनस d थीटा बाई d थीटा, इट इज tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सिंपल फिर से d थीटा विद द लिमिट 0 to π/4। तो यहाँ आपका आ जाएगा 2a, इट इज थीटा। अब देखो इसको अगर अलग से सॉल्व करो, tan थीटा को सॉल्व करोगे, tan थीटा का एज्यूम करोगे तो sec स्क्वायर थीटा d थीटा आ जाएगा। तो इसको आप जब इंटीग्रेट कर दो तो ऑब्वियसली आएगा आपका tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस, यहां से इसको इंटीग्रेट करो तो ये भी आपका आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और d थीटा, इट इज 0 to π/4। देन फिर से 2a, यहाँ पे थीटा tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और क्योंकि tan स्क्वायर थीटा को डायरेक्ट इंटीग्रेट कर नहीं सकते तो 1/2 बाहर निकाल दो, और tan थीटा को सकते हो आप sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 d थीटा विद द लिमिट 0 to π/4। दैट मीन्स ये 2a यहाँ पे आ जाएगा 1/2 थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 आपका sec स्क्वायर थीटा का आपका आ जाएगा tan थीटा माइनस थीटा विद द लिमिट 0 to π/4। यहाँ 2 कैंसिल मतलब कॉमन कैंसिल कर दो तो इट इज a, ये आ गया थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस इट इज tan थीटा माइनस थीटा विद द लिमिट 0 to π/4। एक बार π/4 पुट कर दो तो यहाँ a π/4 पुट करोगे तो π/4 इंटू tan स्क्वायर π/4 माइनस tan π/4 माइनस π/4, ये और माइनस एक बार 0 पुट कर दो तो 0 में टोटल 0 ही आ जाएगा। दैट मीन्स ये आ गया a, तो ये π/4 इसका वैल्यू 1 माइनस tan π/4 भी आपका आ गया 1, और ये आ गया माइनस π/4। ब्रैकेट ओपन कर दो इसे तो इट इज a, तो ये आपका आ गया π/4 प्लस π/4 2 π/4 माइनस 1, और ऐसे 2 कैंसिल कर दो इट इज 2, तो a π/2 माइनस 1। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आपको जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर इसमें डिवीजन है तो इसको मैं आपको tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसमें क्या करोगे, लेट tan थीटा को मान लो t, तो ऑब्वियसली sec स्क्वायर थीटा d थीटा कितना आ जाएगा आपका dt। तो इस क्वेश्चन में i कितना आ जाएगा, ये t dt, तो ये सिंपल आएगा t स्क्वायर बाई 2, तो सिंपल आपका आ जाएगा इट इज tan स्क्वायर थीटा बाई 2। बस इस चीज को मैंने यहाँ पे यूज किया है डायरेक्ट। ओके, तो प्लीज इसी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। आपका डेफिनेट में कुछ नया नहीं है, बस सिंपल आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ही है। उसमें से सिर्फ इनडेफिनेट को इंटीग्रेट करने के बाद फाइनली जो आपका लिमिट होता है वो पुट कर देना। दैट मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो, आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर, एंड नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। थैंक यू, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स।